A very good morning to all my dear students. Today I am going to start with you a poem, The Rebel, written by DJ Enright. Before I start the summary of the poem, please do subscribe my channel and share my video. First, now I am going to start the summary of the poem. First, I will going to explain you the meaning of the rebel. What is rebel? Who is rebel? Rebel is a person who acts in an opposition to the established authority. रेबल एक पर्सन है जो हर इंसान के जो हम बात करते हैं उसके उलट चलता है. In this poem we will read about the nature of the rebel who does just opposite of what others do. ये पोइम में हम रेबल की नेचर बताएंगे जो अगला जो कोई और अपोजिट अलग करता है, उल्टा करता है बाकी लोगों से. The poet tells that it is a dangerous but at the same time it is good because it is a rebel who comes with the new idea. Though it is a dangerous कि every time we have a controversies with other people, we don't agree with the point of the other people, but to some extent it is good. काफ़ी हद तक ये ठीक भी है बिकॉज इट इज़ द रेबल. जो किसी का अपोज करेगा वही इंसान नया आइडिया भी लेके आएगा. सच टाइप ऑफ रेबल इज़ नॉट डेंजरस. ये डेंजरस नहीं है. दे आर नॉट डेंजरस फॉर द सोसाइटी. देयर इंटेंशन इज़ नॉट टू मेक अदर पीपल्स लाइफ मिजरेबल. उनकी इंटेंशन ये नहीं होती कि दूसरों की लाइफ को बुरा बनाया जाए या मिजरेबल बुरा गलत बनाया जाए. ही जस्ट वॉन्ट टू लुक डिफरेंट. सिर्फ वो डिफरेंट दूसरों से डिफरेंट लगने के लिए इस तरह का बिहेव करते हैं. ये इसमें रेबल ज़्यादातर इस तरह के सोशल रेबल कौन होते हैं? यंग डिससेटिस्फाइड पीपल. जो यंग हैं और डिससेटिस्फाइड अपनी लाइफ से टू मेक देम लुक डिफरेंट दे बिहेव्स इन सच अ मैनर. दिस टाइप ऑफ पीपल वी कॉल देम रेबल. नाउ this poem is in the form of unrhymed couplet. ये unrhymed couplet है. फिर there are 15 couplets in the poem, but first I am going to tell you what is the meaning of couplet. Two lines of the poetry of equal length, one after the other. यहाँ पे आपने भी देखा है पूरी पोइम में 15 इस तरह के लाइन्स है, दो लाइन इकट्ठे दिए हुए हैं. दे आर कपलेट्स. एक जैसी दो लाइन्स हैं बट दे आर अनराइम्ड. उनकी आपस में राइम नहीं मिल रही. न्यू वर्ड्स. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द न्यू वर्ड्स ऑफ द पोइम. न्यू वर्ड्स जो इस पोइम में आए हैं, रेबल वो तो मैंने आपको बता दिया. सम हु चैलेंजेस समथिंग एग्जिस्टिंग. ट्राई टू मेक अ सेंटेंसेस फ्रॉम दिस न्यू वर्ड. आई डोंट वॉन्ट टू बी अ रेबल. फैंटास्टिक, कलरफुल. और उसके बाद आई हैव बॉट अ फैंटास्टिक ड्रेस. प्रेज, टू एडमायर, किसी की प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना. आई प्रेज द स्टूडेंट फॉर देयर कोऑपरेशन. you also try to make new sentences from these words. Now let us start the line to line explanation of the poem, The Rebel. Now read the first line with me. When everybody has a short hair, rebel let his hair grow long. In the first two lines, poet explains that रेबल when जब हर किसी के छोटे बाल होते हैं. रेबल कीप्स शॉर्ट एंड when everybody has a short and uniform type of hair. सबने बाल प्रॉपरली कटवाए हुए हैं. रेबल लेट हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. रेबल क्या करता है? अपने हेयर को लंबा रखता है. why he does this thing? Because he does, her intention is only to look different from other. When everybody has a long hair, rebel cut his hair short. जब हर किसी के हेयर लंबे हैं तो रेबल अपने बाल छोटे कर लेता है. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, rebel created disturbance. When everybody talks during the lesson, लेसन के बीच में जब हर कोई बात कर रहा है क्लास में, क्लास है सपोज तो बच्चे शोर मचा रहे हैं, कोई मीटिंग है, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट दैट टाइम रेबल बिहेव्स डिफरेंटली, टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर. द रेबल डजंट से, उस टाइम वो ही रिमेन्स कीप साइलेंट. वो साइलेंट रहेगा, कोई बात नहीं बोलेगा. और जब व्हेन नोबडी टॉक्स, जब लेसन के अंदर कोई भी बात नहीं कर रहा,
द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस. रेबल उस टाइम लाउडली टॉक करेगा. Why he does all these things? Same thing, he want to be a prominent, he want to look different from others. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in a fantastic cloth. When everybody, सब कोई एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक तरह के क्लोथ, सिंपल यूनिफॉर्म मीन सिंपल क्लोथ्स पहनते हैं. रेबल ड्रेसेस इन अ फैंटास्टिक क्लोथ मीन्स ही वियर्ड फैंटास्टिक, कलरफुल, फैंसी. You can find out more synonym of fantastic from the dictionary also. He wants to look distinguished. फिर वही सेम बात कि जब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो फैंटास्टिक कपड़े पहनता है, फैंसी, just to look distinguished, बस just to look different from others. And same thing when everybody wear fantastic clothes, rebel dresses soberly. जब सब फैंटास्टिक कपड़े पहनते हैं, फैंसी पहनते हैं, that time rebel dresses soberly, serious, simple कपड़े पहनता है. Now in the next line, in the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cat. When there are people talking about about that they love dog as a pet, at that time rebel talks about the usefulness of the cats. That time rebel will say, I like cats, I don't like dogs. In the company of cat lovers, who loves cat, जो लोग cats को पसंद करते हैं, that time rebel prefers dogs to cat. That time rebel कहेगा नहीं, I like dogs. Means to want to look different at any cost. कुछ भी हो जाए, at any cost, rebel intention is to look different from others. Now move on to next line. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is requires sunlight, everybody needs a sunlight, rebel remarks on need for rain. उस टाइम rebel कहता है कि sun is not required, there is a need for rain. That time rebel says that he needs a rain, he doesn't require the sunlight when everybody wants sunlight. But when everybody is greeting the rain, means everybody greeting the rain means welcomes the rain, the rebel regrets the absence of sun. Rebel regrets means feel sorry for the absence of sun, कि सन क्यों नहीं निकला. जब सब रेन को वेलकम कर रहे हैं, उस टाइम उसको सन चाहिए. जब सबको सन की ज़रूरत है, उस टाइम रेबल को रेन चाहिए. ओनली टू लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. When everybody goes to the meeting, rebel stays at home and reads the book. जब सबको कोई गैदरिंग में जाता है, किसी मीटिंग में जा रहा है, तो रेबल उस टाइम डजंट वांट टू गो एनीवेयर, ही स्टेज एट होम एंड रीड अ बुक, पढ़ेगा और घर में रहेगा. keep himself busy by reading a book. When everybody stays at home and reads a book, जब सब घर में बैठेंगे और बुक रीड करेंगे, रेबल गोज टू द मीटिंग. रेबल फाउंड अ क्राउड ऑफ पीपल मीन्स ही गोज टू द मीटिंग, he goes to the crowd of people. When everybody says yes please, means ask for something. When everybody, कोई किसी चीज़ की किसी को ज़रूरत है, the rebel says no thank you, rebel reject with thank you, rebel says I don't need this thing. When everybody says no thank you, जब सब लोग कहेंगे we don't need this thing, the rebel says yes please, I need this thing. Now in the last two lines, it is a very good that we have a rebel. You may not find it very good to be one. In the last line, poet concludes the poem by saying that it is good to have rebel in society. पोइट ने लास्ट टू लाइन्स में ये कंक्लूड किया है कि रेबल होना चाहिए सोसाइटी में, इस तरह के लोग भी होने चाहिए. विदाउट देम लाइफ विल बिकम मोनोटनस एंड डल. लाइफ जो है उनके बिना बहुत ही मोनोटनस मीन बोरिंग हो जाएगी और डल हो जाएगी. बिकॉज इफ देयर इज़ नो रेबल, इफ देयर इज़ नो बडी हु सेज नो टू द अथॉरिटी, then new ideas will not come. I hope you all have understand this poem. Thank you.